नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज और इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात का एक्सपेक्टेड टाइम 10:30 बजे का है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से केशव प्रसाद मौर्य का यह चौथा दिल्ली दौरा है। इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद वो लगातार 5 दिन तक दिल्ली में रहे। उनके लगातार जेपी नड्डा, बीएल संतोष जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात होती रही। केशव प्रसाद मौर्य का आज दिल्ली आना इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि जेपी नड्डा लखनऊ जाकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की समीक्षा पहले ही कर चुके हैं। बाकायदा वहां पर उन्होंने संबोधित भी किया 3000 कार्यकर्ताओं को। लेकिन इसी मीटिंग केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। ऐसे में जब नड्डा पहले ही केशव प्रसाद मौर्य से दिल्ली में मिल चुके हैं तो उन्हें आज फिर दिल्ली बुलाने के मायने क्या कुछ है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, तमाम अटकलों के बीच, खराब नतीजों की समीक्षा के बीच एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली आना, क्या है अंदर की खबर? देखिए कि विस्तारित बैठक लखनऊ में हुई थी और इसमें समझा जा सकता है कि पार्टी के सामने अभी जो सबसे बड़ा टास्क है वो ये कि अभी जो उपचुनाव होने हैं, विधानसभा के उपचुनाव, उन उपचुनाव में पार्टी कैसे बेहतर प्रदर्शन करे, पहली प्राथमिकता पार्टी की ये है। और उस लिहाज से लखनऊ की बैठक, क्योंकि बहुत विस्तारित बैठक थी, उसमें 1-to-1 बैठक नहीं थी या कोर ग्रुप की बैठक नहीं थी, तो अब दिल्ली में अलग अलग नेताओं से मिलेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जैसे केशव मौर्य से मिल रहे हैं। संभव है कि कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो भी दिल्ली आए, उनकी भी मुलाकात हो और उसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है, चुनाव में जीत कैसे हासिल हो, ताकि लोकसभा चुनाव में जो पार्टी को यूपी में झटका लगा है उस झटके के मोमेंटम को रोक दिया जाए, उसे खत्म किया जाए। और आप देख रही हैं कि किस प्रकार से सार्वजनिक तौर पर ऐसी चीजें कही जा रही हैं जो कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा कही जा रही हैं, जो समझा जा सकता है कि क्योंकि पार्टी के आलाकमान को किस प्रकार से किस कदर चिंतित कर रही होंगी और उसमें अलग अलग समस्याएं बताई जा रही हैं। तो वो कोर्स करेक्शन आगे होगा। अभी जो पहला टास्क है वो ये कि उपचुनाव को लेके पार्टी को अपनी रणनीति बनानी है और उसी सिलसिले में इस बैठक को भी देखा जाना चाहिए। हालांकि 2 दिन पहले आपने देखा कि जब कार्यकारिणी की बैठक के दरमियान केशव मौर्य ने ये कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है और बड़ा है और बड़ा रहेगा, तो उस पर सबसे ज़्यादा तालियां बजी थी। और जो लोग वहाँ बीजेपी के नेता थे, तकरीबन 3000 की वो संख्या थी, मंडल स्तर से लेकर प्रदेश के स्तर तक, उन नेताओं में अधिकांश की ये राय थी कि हाँ, संगठन में कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा थी, जिसका खामियाजा हमें लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। उस निराशा की अलग अलग वजह बताई जाती है। और आप उत्तर प्रदेश के बीजेपी के किसी भी नेता से बात करें तो उसमें आपको ये समस्या समझ में आएगी कि किस प्रकार से पार्टी के लोकसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन को देखते हुए, खराब इस लिहाज से कि जो टारगेट रखा गया था उसमें आपने देखा कि घट के अगर आप 33 पे आ गया तो अपने आप में बहुत खराब प्रदर्शन था। उसका कोर्स करेक्शन कैसे किया जाना चाहिए, इसको लेकर अलग अलग सुझाव आते रहे हैं। पार्टी के बड़े नेताओं के पास भी वो सुझाव पहुंचते रहे हैं। उस पर आगे आने वाले दिनों में कुछ एक्शन हो सकता है। फिलहाल जो प्राथमिकता है वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा उपचुनाव को लेकर है। लेकिन देवेंद्र, यूपी के नतीजे आने के बाद से योगी को लेकर सवाल, पार्टी के अंदर खींचतान की खबरें, नेताओं के विरोधाभासी बयान, ये सब भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली आना कई सारे और मामलों को भी हवा दे रहा है। देखिए, वो तो ऑलरेडी है और उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो चर्चाएं चल रही, वो हकीकत में है। आप किसी भी नेता से बातचीत करें तो वो अलग अलग वजह बताएंगे और उसमें अगर ये कहा जाए कि कई सारे खेमे भी बने हुए हैं तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। और जब ये स्वाभाविक सी बात होती है किसी भी राजनीतिक दल में कि जब आप हारते हैं तो उस पर जब आप दोषारोपण की एक प्रवृत्ति रहती है, उसमें जो कमियाँ होती हैं उसके लिए दूसरे को दोषी ठहराया जा सकता है। बीजेपी भी, यूपी बीजेपी इस मामले में एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है, वहाँ भी ये काम खूब चल रहा है। और वो पार्टी के आलाकमान को निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कैसे कोर्स करेक्शन किया जा रहा है। जैसे क्या नए प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष आएंगे तो वो किस बैकग्राउंड से होंगे, यानी कि कास्ट वगैरह किस प्रकार से उस इक्वेशन को साधा जाएगा। संगठन और सरकार में कैसे बेहतर तालमेल हो, क्योंकि इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उन चीज़ों को कोर्स करेक्ट किया जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपी में बीजेपी के सामने समस्याएं हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन समस्याओं को पार्टी जितना जल्दी ठीक करेगी वो पार्टी के लिए उतनी ज़्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। पार्टी के बड़े नेता भी इस बात को समझते हैं, निश्चित तौर पे समझते होंगे। आगे आने वाले दिनों में इसको कोर्स करेक्शन के तौर पे क्या फैसला लिया जाएगा, इस पर नज़र टिकी रहेगी। फिलहाल जो स्थिति है और निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए कोई बहुत फील गुड वाली नहीं है यूपी में। बिल्कुल देवेंद्र, इस बैठक पर नजर रखिए, क्या कुछ निकल कर आता है। दिलचस्प होगा क्योंकि इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कहीं कोई चर्चा हो रही है राजनीतिक गलियारों में तो वो उत्तर प्रदेश है और लखनऊ की राजनीति लखनऊ से लेकर दिल्ली तक गरमाई हुई है।